अभी आपको अहम खबर देते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। दरख्वास्त ज़मानत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था शेख रशीद की जानिब से। अब खबर ये सामने आ रही है, अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी पर इल्ज़ामात का ये केस जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था शेख रशीद की जानिब से, अब अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है और शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जमानत की दरख्वास्त इससे पहले मजिस्ट्रेट और सेशन अदालत से मुस्तरद की जा चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है। शेख रशीद की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि आसिफ जरदारी के खिलाफ बयान पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कोई शिकायत नहीं की, तीसरे फरीक की शिकायत पर मुकदमा बना। और दरख्वास्त में यह भी कहा गया था कि जेल में हूँ, अब मजीद किसी तफ्तीश के लिए पुलिस को मेरी ज़रूरत नहीं, मुचलके जमा कराने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा जमानत मंजूर की जाए। आज इस मामले पर समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अदालत ने अब से कुछ देर पहले दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था, जो कि अब सुना दिया गया है। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने भी ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था और सेशन अदालत से भी उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया और उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा, दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो गई शेख रशीद की। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया है और शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई है। 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। ये थाना अपारा में दर्ज मुकदमा था जिसमें शेख रशीद इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं। इसमें शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की गई है। इसके अलावा शेख रशीद पर एक मरी में भी मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें पहले ही शेख रशीद की जमानत मंजूर हो चुकी है। अब जैसे ही यहाँ पर शेख रशीद के वोकला और उनके भतीजों की जानिब से शोरटी और मचलके जमा कराए जाते हैं, उसके बाद शेख रशीद की जो रिहाई की राह है वो हमवार हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा शेख रशीद पर इस्लामाबाद में और कोई मुकदमा नहीं है जिसमें उनकी गिरफ्तारी मतलूब हो। आज यही दलाइल रखे गए थे सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत के रूबरू। उन्होंने बताया था कि शेख रशीद जुडिशल कस्टडी में है और पुलिस को किसी भी और मुकदमे में तफ्तीश के लिए मतलूब नहीं है, इसलिए उनकी जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की है और वो जमानती में चल के जमा कराने के लिए भी तैयार हैं। एडवोकेट जनरल की जानिब से भी दलाइल दिए गए थे और उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया था कि अगर शेख रशीद ने जो ऑफेंस कमिट किया है वो फर्दर इसको रिपीट नहीं अच्छा इमरान, ये बताया कि इससे पहले हमने ये देखा कि सेशन अदालत की जानिब से भी और मजिस्ट्रेट की जानिब से भी उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो मुस्तरद की गई थी और जो मौक़िफ़ था मुखालिफ वकील को उनकी जानिब से ये था कि जुर्म को बार बार दोहराया जा रहा है। तो आज क्या मौक़िफ़ अपनाया गया दोनों साइड से, ही बताएगा। जी, एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत के सामने ये कहा गया था कि शेख रशीद ने जो गिरफ्तारी से पहले और बाद में बयानात दिए हैं वो इंतहाई गैर पार्लिमानी हैं। शेख रशीद एक सीनियर सियासतदान है और उन्हें पार्लिमानी गुफ्तगू करनी चाहिए। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे कि सब ही पार्लिमानी गुफ्तगू करते हैं, जो आज हुकूमत में है कल वो अपोजिशन में होंगे, तो सब की बातें एक जैसी होती हैं। अदालत की जानिब से ये रिमार्क भी सामने आए कि अब प्राइमरी के निसाब से ही तरबियत का अमल शुरू करना होगा, फिर जाकर शायद चीजें कुछ बेहतर हों। तो इमरान, की अदालत ने शेख रशीद को वार्निंग भी कोई जारी की है कि गैर पार्लिमानी जुबान या इस तरह के बयान से गुरेज किया जाए मुस्तकबिल में? जी, अभी ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया है जिसमें सिर्फ उनकी जमानत मंजूर होने का बताया गया है। जब इस पर कोई तफसीली तहरीरी फैसला आएगा तो उसमें रीजनिंग मौजूद होती है कि अदालत की जानिब से क्या क्या गारंटीज ली गई हैं। अभी सिर्फ अदालत ने उनको 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है और इन मचलकों के एवज जो है वो उनकी दरखास्त जमानत मंजूर। अच्छा इमरान, अब कितना टाइम लग सकता है मचलके जमा कराने में और कब तक फिर ये रोका जारी कर दी जाएगी? कब तक आज शेख रशीद बाहर आएंगे? जी, ये 50,000 जो है ये कैश मचलके भी जमा कराए जा सकते हैं।
शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक वो भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूद हैं। अगर ये इसको थोड़ा एक्सपीडाइट करें तो मैक्सिमम आज ही के दिन ये यहाँ से इसके मुतल्लिक़ जो है वो जमा हो जाएंगे। इसके बाद फिर जो सेशन अदालत है वहाँ से इनकी रिहाई की रूपकार जो है वो जारी होगी और फिर रूपकार लेकर अडियाला जेल तक जाएंगे उनके वकला और फिर वहाँ से जो है शेख रशीद की रिहाई का जो अमल है वो मुकम्मल होगा। अभी उनके वकला की जानिब से जो है वो तहरीरी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जैसे जी, तहरीरी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इमरान साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है, किस तरह से देखते हैं आप इस सिचुएशन को? आपके पास क्या तफसीलात हैं, किन ग्राउंड्स पर जमानत को मंजूर किया गया है? देखिए, शेख रशीद की जमानत जो है वो पहले मतहत अदालत से भी हो जाने के इम्कानात थे। उसमें शेख रशीद की जानिब से जो केस खराब हुआ था वो बुनियादी तौर पे इस पॉइंट पे हुआ था कि वो बयानात दे रहे थे जब भी उनको मीडिया से इंटरेक्शन का मौका मिलता था। शेख रशीद से इन्हीं दफात से मुतल्लिका जो दीगर केसेस थे उसमें जो दीगर मुल्ज़मान की जमानतें जो हैं खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनकी जमानतें होती रही हैं। और इस केस में जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था आसिफ अली जरदारी पे, थाना अपारा में इसमें मुकदमा था और उसमें जो दरख्वास्त गुजार थे वो भी कोई मुतल्लिका शख्सियत नहीं थी। तो ऐसे में जो उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दी गई एप्लीकेंट की जानिब से और उसके बाद शेख रशीद ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया और उसके बाद जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो मामला वहां से शुरू हुआ जब वो थाने के गेट पर गाड़ी से उतरकर फिर उन्होंने गुफ्तगू की और उन तमाम चीजों को ऑन किया। हालांकि वो जो तहरीरी जवाब था उसमें कह चुके थे कि मैंने तो जो इमरान खान का बयान है उस बयान की बुनियाद पे बयान दिया है। तो आज जब इस केस की समाअत थी तो इसमें अदालत ने इस्तफसार किया कि शेख रशीद ने इल्जाम क्या लगाया है, क्या किसी न्यूज चैनल पर बयान है? तो जो वकील हैं शेख रशीद की उन्होंने कहा कि जी उन्होंने एक बयान दिया जो कि न्यूज चैनल पर नशर हुआ। तो इसमें फिर शेख रशीद के वकील जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा है उन्होंने शेख रशीद के खिलाफ इल्जामात की तफसीलात अदालत को बताई थी और उन्होंने कहा कि शवाहिद में ऐसा कुछ नहीं है कि बयान से पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई तसादम हुआ हो। तो बुनियादी तौर पे जो इस तरह के केसेस हैं वो तो सियासी नोयत के ही होते हैं और इसमें एक शेख रशीद जैसा बड़े सियासी जो लीडर हैं अलबत्ता ये कुछ प्रोलॉन्ग जरूर हो गया ये मामला और उनका जेल जाना। और शेख रशीद जो माजी में इस बात पे बहुत नाजा भी हुआ करते थे, वो अपने जेल के हवाले से बड़े फख्र से चीजें बताया करते थे, लेकिन इस मर्तबा की सिचुएशन काफी डिफरेंट भी नजर आई। शुरू में तो शेख रशीद बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए, बिल्कुल ठीक है, कॉन्फिडेंट नजर आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका कॉन्फिडेंस जो था वो डगमगाता हुआ हमें दिखाई भी दिया। तो बिलाखिर आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनकी दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई है। हमारे साथ मौजूद थे हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश और हमें आगाह किया मोहम्मद इमरान इस्लामाबाद से। आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे।